नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको हमारे इस अध्यात्म नामक चैनल के विषय में एक नया विषय लेके आए हैं। वो है आज का जो प्रतिपाद्य विषय है, वह अभिशाप और वरदान। हमारे धर्म ग्रंथों में हम देखते हैं कि शाप और वरदान की लाखों कथाएं हैं, एक नहीं लाखों कथाएं हैं। और ये जो है ना, शाप और वरदान, ये हमें लगता है कि ये सामान्य नियति से थोड़ी हट के या थोड़ी ऊपर की सत्ता है। ये सामान्य नियति तो कर्मफल, प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर डिपेंड करती है, ये सामान्य नियति है। लेकिन इस सामान्य नियति में एक कोई हस्तक्षेप करता है, वह तत्व है जो इससे ऊपर होता है। इसको हम परानियति कह सकते हैं, सामान्य नियति से कुछ अलग, कुछ ऊपर। तो ये अभिशाप और वरदान ये सामान्य नियति से कुछ ऊपर उठकर होते हैं। हालांकि यह भी एक नियति ही है, परानियति ही है, लेकिन यह जो परानियति है, यह इसके ऊपर भी एक नियति काम करती है, वो है परात्पर नियति। इसमें जो सामान्य नियति है हमारी, ये तो हम जैसे कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है, वैसा हमारा प्रारब्ध बनता है। हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। एक तो फल हमें प्रारब्ध के द्वारा मिलता है और दूसरा मिलता है पुरुषार्थ के द्वारा। तो ये तो कॉमन बात है, ये तो एक सामान्य नियम है प्रकृति का। इसको विधाता का हम एक सामान्य नियम कह सकते हैं, एक सामान्य सा कानून है ये इसका। अब हम देखते हैं कि इसके होते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से ऋषियों ने भी तपस्या की है, राक्षसों ने भी तपस्या की है। ऋषियों ने वांछित वरदान प्राप्त किए हैं, राक्षसों ने भी, असुरों ने भी प्राप्त किए हैं और उन्हें हठपूर्वक प्राप्त किए हैं। और कुछ वरदान ऐसे भी प्राप्त किए हैं असुरों ने कि जिसे देवता देना नहीं चाहते थे, वो भी लिया। जैसे कि हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु मरना नहीं चाहता था, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मरना तो पड़ेगा। तब फिर उसने एक अपनी बुद्धिमानी से काम किया और उसने ऐसा वरदान मांग लिया कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना अग्नि से, ना जल से, ना शस्त्र से, और तमाम दुनिया भर की बातें उसने मांग ली। आप जानते हैं, मैं साल के 12 महीनों में ना मरूं, और दुनिया भर की जो है ना, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो उनको बाध्य होना पड़ा, तथास्तु कह के वो चले गए। और यहाँ पर उसका जो पुत्र था प्रहलाद, वह जो है ना, वो भगवान का भक्त था। अब भगवान का जो भक्त होता है, वो न तो सामान्य नियति उस पर प्रभाव डाल सकती है और न ही परानियति। वो सर्वोच्च कक्षा का नागरिक होता है और वह परात्पर नियति के अंतर्गत उसका जो है ना पालन होता है। तो परात्पर नियति में भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु भी कह सकते हैं, शंकर जी भी कह सकते हैं कि जो इस नियति में जी लोग इनका रक्षण करते हैं, ऐसे भक्तों का। भगवद गीता में आया है, नामे भक्त है प्रणश्यति। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका थी। होलिका एकदम फायर प्रूफ थी, उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि से नहीं जलेगी। वह अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, लेकिन अग्नि उसे जला नहीं पाती थी। अग्निदेव में इतना सामर्थ्य नहीं था, उसे वरदान प्राप्त था और उस वरदान की पालना में अग्निदेव जो है ना, स्वयं जो है ना, उसको नहीं जलाते थे। लेकिन क्या होता है कि
हर चीज़ के टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। अब अग्निदेव जो है ना, ये तो बात सही है कि वो होलिका को नहीं जलाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि होलिका तब भी जल गई। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो फायर प्रूफ थी वह जली क्यों। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह जली तो जली क्यों। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है वह सीधी बात है कि जो भक्त प्रहलाद था वो परात्पर नियति द्वारा पालित भक्त था। उसको भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण या राम जो भी कहें हम, वो उसको पालते थे, उसकी संरक्षण में थे, उनके संरक्षण में थे। भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, नामे भक्त है प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। एक तो भगवान को हिरण्यकशिपु को उत्तर देना था कि हिरण्यकशिपु तुम देखो, तुमने इतने प्रकार के वरदान मांग लिए लेकिन फिर भी तुम मरोगे, और अंततः उसको मरना पड़ा। और उसके पहले भगवान ने प्रहलाद के रूप में हिरण्यकशिपु जैसे प्रश्न चिन्ह का उत्तर उसी को दे दिया कि भक्त जो होता है ना, उसे कोई नहीं मार सकता। ना उसे पहाड़ से गिरा के मारा जा सकता है, ना उसे सर्पदंश से, ना उसे पानी से, ना किसी शस्त्र से, और तमाम दुनिया भर की अग्नि से भी नहीं उसको जलाया जा सकता है। और यह बात भगवान ने होलिका दहन पर सिद्ध की। होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा के अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि का चिता जलाई, चिता में बैठी, गोदी में बिठाया और चारों तरफ से उसको में आग लगा दी। अब चारों तरफ से आग लगने के बाद में अंत में हुआ क्या कि होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। वो ज्यों का त्यों जो है ना सकुशल बाहर आ गया। तो जो फायर प्रूफ महिला थी होलिका, वह जली क्यों। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये सामान्य नियति है, इसको कहते हैं सामान्य नियति। इसमें आ जाते हैं कर्म, कर्मफल, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। ये चीज़ें इस सामान्य नियति के अंतर्गत काम करती हैं। अब एक इससे भी बड़ी नियति होती है, उसको कहते हैं परानियति। परानियति में क्या होता है, जे इस तरह के शाप और वरदान जो है ना, जे इस सामान्य नियति में हस्तक्षेप करके सिद्ध होते हैं। सामान्य में हस्तक्षेप करते हैं, सामान्य में हस्तक्षेप करके परानियति के द्वारा ये सिद्ध होते हैं। अब ये तो सामान्य नियति है। अब जैसे मान लो होलिका फायर प्रूफ थी, अग्नि उसको जला नहीं सकती, फिर भी वह जल गई। तो यह सामान्य नियति से भी ऊपर परानियति, और परानियति से भी ऊपर जो परात्पर नियति है, परात्पर नियति होती है, इसके अंतर्गत आता है ये। तो भगवान का जो भक्त होता है, भगवान ने भगवद गीता में कहा है, न मे भक्त है प्रणश्यति, मेरा भक्त मरता नहीं है, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भक्त का जो है ना नाश नहीं होता। और भक्त का क्या है, भक्त के अंदर जो भक्ति के संस्कार होते हैं ना, ये अक्षय और अक्षर, इनमें ये स्वभाव पाया जाता है। इनका क्षय भी नहीं होता और क्षरण भी नहीं होता। ये अक्षर के संस्कार हैं, और ये अक्षर के संस्कार सीधे अक्षरोत्तम ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म जो होता है ना,
परात्पर ब्रह्म, इसको अक्षरोत्तम ब्रह्म कहते हैं। अक्षरोत्तम ब्रह्म, यह अक्षर ब्रह्म से ऊपर होता है, अक्षर ब्रह्म। और ये जो प्रकृति होती है ना, ये क्षर ब्रह्म कह सकते हैं हम इसको। ये क्षर प्रकृति में जहाँ जन्म होता है, कुछ दिन लोग स्थायी रहते हैं, इसके बाद में मर जाते हैं। तो ये संसार भी इसको हम कह सकते हैं। संसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहता है, संसार, वह क्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म जो है ना, ये निराकार निर्विशेष है। ये जो अक्षर ब्रह्म है, ये ना तो किसी को अभिशाप देता है, ना तो किसी को वरदान देता है। शाप और वरदान से ये बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। इसको हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा भी इसको जो है ना हैंडल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है ना, ये अक्षरोत्तम ब्रह्म जो है ना, यह जो है ना, यह कृपा साध्य ही है। जब यह किसी पर कृपा करता है तभी वह जो है ना उसे प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये जो है ना, ये कृपा साध्य तत्व है। भगवत कृपा से ही इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, पुरुषार्थ से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, ये जो परात्पर नियति, जो होलिका दहन जो होता है ना, होलिका जो है ना, इस कक्षा की साधिका थी वो। तो इसे वरदान प्राप्त हो गया था, क्योंकि ये जो है ना परात्पर, और जो है ना भक्त प्रहलाद जो है ना, वो इस कक्षा का साधक था। तो स्वाभाविक है कि ये साधक बड़ा है और ये साधिका जो है ना वो छोटी थी। यही कारण है कि होलिका जली और भक्त प्रहलाद बच गए। भगवान अग्निदेव, ऐसे बहुत सी कथाएं आती हैं। कोई कहता है कि होलिका आंधी आई और वो एक दोपट्टा था, जो दोपट्टा ओढ़ के अग्नि में जाती थी तो वो जलती नहीं थी, और हवा चली तो उसका दोपट्टा उड़ के प्रहलाद के ऊपर गिर गया। और कोई ये कहता है कि वो भक्त प्रहलाद को बहुत ज़्यादा चाहती थी, इसलिए वो स्वयं जल गई और भक्त प्रहलाद को बचा लिया। जो भी हो, हम तो सबको सत्य मानते हैं, लेकिन हम जो है ना इसको जो है ना एक विज्ञान सम्मत दृष्टि से यदि देखें तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो है ना नियति, अब क्या है असल में कि जैसे मान लो हमारे यहाँ लोअर कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, और लोअर कोर्ट का कोई आदेश जो होता है ना, वो हाई कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है, और जब हाई कोर्ट उसको निरस्त कर देता है तो लोअर कोर्ट का आदेश जो है ना जीरो हो जाता है, अमान्य हो जाता है। इसी तरह हाई कोर्ट का कोई आदेश है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिर कोई भी निरस्त नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो। बस यही बात यहाँ पे हम समझ सकते हैं। इसी भांति ये जो सामान्य नियति है परानियति है, और ये परात्पर नियति है। तो परात्पर नियति की कक्षा का जो भक्त है वो जो है ना, वो सामान्य नियति की कक्षा के भक्त से प्रभावित नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही।